सोचिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का 12th के बाद पेरेंट्स कहते हैं बेटा ग्रेजुएशन कर लो, डिग्री होगी तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। वो कॉलेज जाता है, 3 साल पढ़ाई करता है, फीस देता है, एग्ज़ाम देता है और फाइनली डिग्री हाथ में आ जाती है। फिर शुरू होता है असली स्ट्रगल। रिज्यूम भेजो, इंटरव्यू दो, जॉब पोर्टल चेक करो, 1 महीने 2 महीने और कभी कभी 1 साल भी, लेकिन जॉब नहीं मिलती। और तब एक सवाल सामने आता है, आखिर डिग्री के बाद जॉब क्यों नहीं। इंडिया में हायर एजुकेशन का एक्सेस पहले से काफ़ी एक्सपेंड हुआ है। आज ज़्यादा यंग इंडियंस कॉलेज और प्रोफेशनल एजुकेशन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। हम ग्रेजुएट्स बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए जॉब्स उतनी स्पीड से क्रिएट नहीं हो रही। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इंडिया 2026 स्टेट ऑफ वर्किंग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15-25 साल के ग्रेजुएट यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट नियरली 40% है। 25-29 साल के ग्रेजुएट में ये भी अराउंड 20% है। और एक इम्पोर्टेंट फिगर, 2004 से 2023 के बीच इंडिया में हर साल अप्रोक्सीमेटली 50 लाख ग्रेजुएट ऐड हुए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में एब्जॉर्ब हुए रफली 28 लाख। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ग्रेजुएट बढ़ रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री की वैल्यू अब भी है। ग्रेजुएट वर्कर्स जनरली नॉन ग्रेजुएट से ज़्यादा अर्न करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लेबर मार्केट में एंट्री के टाइम ग्रेजुएट्स की अर्निंग नॉन ग्रेजुएट के कंपैरिजन में रफली डबल हो सकती है। तो प्रॉब्लम डिग्री की नहीं, प्रॉब्लम है डिग्री और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप। और इसी गैप में आज का एजुकेटेड यूथ फंस रहा है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं है कि हर ग्रेजुएट को एक स्टेबल सैलरी जॉब मिल जाएगी। अगर ग्रोथ कैपिटल इंटेंसिव हो, ऑटोमेशन बढ़ रहा हो या जॉब लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर में क्रिएट हो रही हो, तो एजुकेटेड यूथ के लिए क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड रह सकती है। यानी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन हर पर्सन को अच्छी जॉब मिले ये गारंटेड नहीं। अब इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट के पास ग्रेजुएशन डिग्री है, इंटरव्यू में कंपनी पूछती है कैन यू एक्चुअली डू द जॉब। एक्सेल आता है, डाटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन, कोडिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडस्ट्री नॉलेज। और यहाँ स्टूडेंट को एक रियलिटी समझ आती है, डिग्री और एम्प्लॉयबिलिटी एक ही चीज़ नहीं है। कॉलेज में जो पढ़ा और मार्केट में जो चाहिए दोनों हमेशा सेम नहीं होते। जब हम कहते हैं 40% ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयड, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया 40% सारे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। ये स्पेसिफिक एज ग्रुप और लेबर मार्केट डेफिनेशन का फिगर है। गवर्नमेंट के PLPF 2025 के अकॉर्डिंग 15 से 29 एज ग्रुप के ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.9% था। अर्बन यूथ में ये 13.6% था। इसलिए प्रॉब्लम को सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नंबर से नहीं समझा जा सकता। हमें ये भी देखना होगा जॉब किस टाइप की है, सैलरी कितनी है, परमानेंट है या टेम्पररी, और क्या वो जॉब यूथ की एजुकेशन और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन देखकर एक सवाल ज़रूर आता है, आखिर इतने लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागते हैं। रीज़न सिर्फ सैलरी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी, स्टेबल इनकम, बेनिफिट्स, सोशल स्टेटस और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक तरफ अनसर्टेन प्राइवेट जॉब, दूसरी तरफ कंपैरेटिवली स्टेबल गवर्नमेंट जॉब। नेचुरली मिडिल क्लास फैमिली गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है वैकेंसीज लिमिटेड है और एप्लीकेशन लाखों में है। कभी कभी मिलियंस में एक स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सिर्फ 1 साल प्रिपेयर नहीं करता, कभी 2 साल, कभी 3 साल। फिर एग्जाम रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेटिंग, कभी रिक्वायरमेंट डिले, कभी कंट्रोवर्सी, कभी पेपर लीक। और रिसेंट ईयर्स में एग्जाम रिलेटेड कंट्रोवर्सीज ने यूथ फ्रस्ट्रेशन को और विजिबल बना दिया है। 2026 में एग्जाम लीक्स और रिक्वायरमेंट रिलेटेड ग्रीवेंसेस को लेकर यूथ प्रोटेस्ट और नेशनल अटेंशन अट्रैक्ट किया। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, 22 साल के स्टूडेंट के लिए 3 साल सिर्फ 3 कैलेंडर ईयर्स नहीं होते, ये उसके करियर के क्रिटिकल ईयर्स होते हैं। अब एक और प्रॉब्लम, स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, कंपनी कहती है एक्सपीरियंस चाहिए। स्टूडेंट कहता है एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ। और यहीं एक डेंजरस साइकिल शुरू होती है, जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। इसलिए इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट को ब्लेम करना भी सही नहीं है। अगर कंपनी में सफिशिएंट एंट्री लेवल जॉब ही नहीं है तो सिर्फ स्किल सीखो कह देना कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। हायर एजुकेशन का प्रेशर सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं है। कॉलेज फीस, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, बुक्स, कोचिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन और सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
अगर कोई स्टूडेंट 3-4 साल एजुकेशन में स्पेंड करता है तो वो उस पीरियड में फुल टाइम अर्निंग से भी दूर रह सकता है। और क्वालिटी प्रोफेशनल एजुकेशन सबके लिए इक्वली पॉसिबल भी नहीं है। यानी एक तरफ हम कहते हैं हायर एजुकेशन लो, दूसरी तरफ क्वालिटी एजुकेशन एक्सपेंसिव हो सकती है और डिग्री के बाद भी जॉब की गारंटीड नहीं है। एजुकेशन तो एम्प्लॉयमेंट पाइपलाइन का सीरियस गैप है। जब होम टाउन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, यूथ माइग्रेट करता है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, नोएडा। यंग पीपल बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए सिटीज की तरफ मूव करते हैं। माइग्रेशन इकोनॉमिक सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसका कॉस्ट भी है। फैमिली से दूर, हाई रेंट, लॉन्ग कम्यूट, अर्बन स्ट्रेस और कभी कभी ग्रेजुएट होने के बाद भी लो पेइंग जॉब। यानी डिग्री मिल भी गई लेकिन करियर का स्टैंडर्ड जरूरी नहीं कि डिग्री के साथ मैच करे। अब कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंडिया के पास एक ह्यूज यंग पॉपुलेशन है। ये प्रॉब्लम नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑटोमेटिक नहीं होता। अगर यंग पॉपुलेशन एजुकेटेड है लेकिन प्रोडक्टिव जॉब्स नहीं है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रेशर में बदल सकता है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया वर्किंग एज पॉपुलेशन शेयर के पीक के करीब पहुंच रहा है और 2030 के बाद वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर डिक्लाइन होना शुरू हो सकता है। मतलब इंडिया के पास एक लिमिटेड विंडो है। यंग पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहला, एजुकेशन प्लस इंडस्ट्री। कॉलेज रिज्यूम को एक्चुअल जॉब मार्केट के डिमांड से कनेक्ट करना होगा। सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी। हर स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं। मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, बिजनेस सर्विसेज, ग्रीन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा। तीसरा है रियल इंटर्नशिप। इंटर्नशिप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट को एक्चुअल वर्क प्लेस एक्सपीरियंस मिलना चाहिए और यहाँ एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड होनी चाहिए। चौथा है गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट रिफॉर्म। एग्जाम कैलेंडर प्रेडिक्टेबल हो, रिक्वायरमेंट ट्रांसपेरेंट हो, रिजल्ट टाइम पर आए, पेपर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो और अगर प्रॉब्लम हो तो रिजोल्यूशन फास्ट हो, क्योंकि स्टूडेंट का टाइम भी एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। पांचवा है वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट। इंडिया की ग्रोथ तभी एक्सक्लूसिव होगी जब यंग वुमेन भी लेबर मार्केट में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी। आइए अब वापस उस स्टूडेंट के पास चलते हैं जिसके हाथ में डिग्री है। उसने मेहनत की, पेरेंट्स ने पैसा लगाया, उसने एग्ज़ाम दिए, एप्लीकेशन भेजी, इंटरव्यूज़ दिए और आज वो एक सिंपल सवाल पूछ रहा है, मेरी गलती क्या है? शायद प्रॉब्लम उसकी डिग्री में नहीं, शायद प्रॉब्लम उसकी मेहनत में नहीं और शायद प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट में भी नहीं। प्रॉब्लम एक मच लार्जर सिस्टम की है जहां एजुकेशन एक्सपेंड हो गई, एस्पिरेशन बढ़ गई, लेकिन क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी। इंडिया के लिए सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इशू है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का इशू है, ये मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए फ्यूचर का इशू है और सबसे बढ़कर ये एक पूरी जनरेशन के लिए टाइम का इशू है। इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, टैलेंट है, एम्बिशन है, लेकिन यंग पॉपुलेशन होना इनफ नहीं। उन्हें प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, डिसेंट इनकम चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए और एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट को ये ना सोचना पड़े अब जॉब मिलेगी भी या नहीं। क्योंकि असली सक्सेस ये नहीं है कि इंडिया में कितने ग्रेजुएट है, असली सक्सेस तब होती है जब इंडिया का यंग पर्सन अपनी एजुकेशन को मीनिंगफुली एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सके। तब हम सिर्फ एजुकेटेड इंडिया नहीं, एम्प्लॉयड इंडिया की बात करेंगे।